श्री रामचरितमानस लंका कांड षष्ठ सोपान। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है। इसने सबसे पहले समुद्र को जल को सोख लिया था। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए, वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करते हुए श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह की उखाड़कर लाते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले जाते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति होकर पावेगा, मेरे साथ एक हो जाएगा। अर्थात जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे और तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील सेतु
बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही आज जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना वानरों की कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।